2026 इस समय देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के रूप में चर्चा में है। यह सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश भी है। माना जा रहा है यह बिल केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ढांचे, नेतृत्व और अधिकारों को नई दिशा देने वाला प्रस्ताव है। दरअसल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे बलों में लंबे समय से आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती रही है, लेकिन यह व्यवस्था अब तक किसी ठोस कानून के तहत नहीं बल्कि प्रशासनिक आदेशों के आधार पर चलती रही। कई बार इस पर सवाल उठे और मामला अदालत तक भी पहुंचा। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और सर्विस का दर्जा दिया, जिसके बाद से कैडर अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों के बीच प्रमोशन और नेतृत्व को लेकर विवाद और तेज हो गया। अब सरकार इस पूरे सिस्टम को एक कानूनी ढांचे में लाना चाहती है ताकि नियम स्पष्ट हों और बार बार होने वाले विवादों से बचा जा सके। इस बिल में प्रस्ताव है कि आईजी स्तर के करीब 50% और एडीजी स्तर के लगभग 67% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित किए जाएं। यही प्रावधान सबसे बड़ा विवाद बन गया है। सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि इससे उनके प्रमोशन के मौके कम हो जाएंगे और वे शीर्ष पदों तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि उनके करियर और पहचान से जुड़ा मुद्दा है। वहीं सरकार का तर्क है कि सीएपीएफ केवल एक सशस्त्र बल नहीं बल्कि कानून व्यवस्था से जुड़ा संवेदनशील तंत्र है, जिसे केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर काम करना होता है। ऐसे में आईपीएस अधिकारियों की भूमिका समन्वय और प्रशासनिक समझ के लिए जरूरी है। सरकार का कहना है कि जमीनी स्तर पर ऑपरेशन सीएपीएफ अधिकारी संभालते हैं, लेकिन रणनीतिक और नीति स्तर पर ऐसे अधिकारियों की जरूरत होती है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का अनुभव हो। इस बिल को लेकर एक और बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। सीएपीएफ अधिकारियों का मानना है कि OGAS का दर्जा मिलने के बाद उनके अधिकार मजबूत हुए थे, लेकिन अब यह बिल उन्हें सीमित कर सकता है। हालांकि सरकार इसे टकराव नहीं बल्कि स्पष्टता मानती है। उसका कहना है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता से जुड़ा हो। इस पूरे विवाद का एक अहम पहलू पहचान का भी है। सीएपीएफ अधिकारी खुद को पूर्ण सशस्त्र बल मानते हैं और उसी तरह की स्वायत्तता भी चाहते हैं, जबकि सरकार उन्हें एक हाइब्रिड फोर्स के रूप में देखती है जो सैन्य और पुलिस दोनों तरह की जिम्मेदारियां निभाती है। इसके अलावा अधिकारियों के बीच यह चिंता भी है कि कहीं इस नए कानून से उनके वित्तीय लाभ जैसे NFFU प्रभावित न हो जाएं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा लाभों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर सीएपीएफ बिल 2026 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। यह तय करेगा कि आने वाले समय में नेतृत्व किसके हाथ में होगा, प्रमोशन का रास्ता कैसा होगा और सुरक्षा तंत्र का ढांचा किस दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सोमवार को राज्यसभा में पेश करने जा रहे हैं। अब नजर संसद की बहस और सीएपीएफ अधिकारियों के रुख पर रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि यह बिल अपने मौजूदा रूप में पास होगा या इसमें बदलाव किए जाएंगे।